हाँ बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी कर लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पॉइंट P -4, 2 lies on line segment joining points -4, 6 and -4, -6। हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं और एक तीसरा पॉइंट दिया है और बोला है कि ये तीसरा पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट के ऊपर है। तो इसको हमें चेक करना है वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, 3 पॉइंट है बच्चों, हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं -4, 2। ठीक है, एक है -4, 2 -4, 2, दूसरा है -4, 6, तीसरा है -4, -6। ठीक है, ओके। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को जोड़ने वाले अलाइन सेगमेंट के ऊपर, ये पॉइंट P है और ये A है और ये B है। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? पहले तो हम इसको ड्रॉ करके देख लें सिंपली। यदि हमें जस्टिफिकेशन नहीं देना है, इवन ड्रॉ करके भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, तो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि जो है तीनों पॉइंट को हम ड्रॉ कर ले और देख लो तीनों पॉइंट एक लाइन में है कि नहीं। क्यों बच्चों? तो एक तरीका तो ये हो गया, नंबर 1 ड्रॉ एंड चेक। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसके अंदर कि तीनों पॉइंट यदि एक लाइन में है या नहीं, कैसे पता चलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल से इन तीनों पॉइंट से यदि कोई मानो कोई ट्रायंगल बन रहा है ABC या ABP, ये कोई ट्रायंगल बन रहा है वो तीनों पॉइंट्स यदि एक लाइन में हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी 0। और एक लाइन में नहीं है तो कोई ट्रायंगल होगा, उसका कुछ एरिया होगा, एरिया विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो यदि एरिया मान लो 0 आ जाता है, इसका मतलब एक लाइन में है। एरिया 0 नहीं आता है मतलब एक लाइन में नहीं है ना। दूसरा तरीका हो गया, और क्या तरीका हो सकता है इसका? इसको हम सेक्शन फार्मूला से भी कर सकते हैं बच्चों। हम सेक्शन फार्मूला से भी हम चेक कर सकते हैं कि एक लाइन में है कि नहीं है। ठीक है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट के लिए, मान लो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए पहले इसका रेशो निकाल लो m1/m2 या m2/m1, रेशो निकाल लो। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी रेशो निकालो। दोनों के लिए यदि रेशो एक ही है, इसका मतलब एक लाइन में है। रेशो अलग अलग है, इसका मतलब वो पॉइंट उनको जोड़ने वाली लाइन पे नहीं है। तो तीसरा तरीका हो गया बच्चों, एक और तरीका हो गया हमारे पास में, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। हम सेक्शन फार्मूला को भी यूज करके हम चेक कर सकते हैं, है ना। ठीक है, कि ये पॉइंट्स एक लाइन में है कि नहीं है। ठीक है, एक तरीका और है, चौथा तरीका, तीनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस PA निकाल लो, AB निकाल लो और PB निकाल लो, है ना। PA, AB और PB निकाल लो और कोई भी एक डिस्टेंस बाकी दोनों डिस्टेंस के एडिशन के बराबर, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में है ना। और यदि ये बाकी दोनों डिस्टेंस के एडिशन से छोटा है, मतलब ट्रायंगल है, दैट इज द लॉ ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, कि ट्रायंगल की किसी भी साइड की लेंथ बाकी दोनों साइड की लेंथ के एडिशन से छोटा होता है, तो इसका मतलब एक लाइन में नहीं है। ठीक है, तो एक और तरीका हो गया बच्चों इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास, वो है डिस्टेंस फार्मूला, है ना। ठीक है, मान लो हमने डिस्टेंस निकाला, PA निकाला और AB निकाला और PB निकाला। ठीक है, और हमने देखा वाओ AB इज इक्वल टू PA प्लस PB, AB इक्वल टू PA प्लस PB, इसका मतलब एक लाइन में है। और ऐसा नहीं है, इसका मतलब एक लाइन में नहीं है ना। तो
हमारे पास में कितने तरीके हैं सिर्फ इस चीज को चेक करने के लिए कि 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, चलो वन बाय वन हम सब करते हैं। पहला, ड्रॉ एंड चेक। क्विकली हम ड्रॉ करके हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान लो ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, -4 2 1 2 3 4, ये -4 2 आ गया पॉइंट बच्चों पी। दूसरा क्या है, -4 6, -4 6 2 और 4 6, ये आ गया -4 6। वैसे ही दिख रहा है एक लाइन में नहीं, बिकॉज दिस इज -4 -6, दिस इज -4 1 2 3 4, ओह -6 1 2 3 4 5 6 -6, this is -4 -6 and this is -4 2, है ना, -4 2 and this is -4 6। तीनों एक लाइन में, क्योंकि तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। ये लाइन तीनों एक लाइन में है ना, तीनों एक लाइन में हमने ड्रॉ करके देख लिया, एक्स कोऑर्डिनेट तीनों का सेम है, मतलब तीनों एक ही वर्टिकल लाइन में है ना। यदि वाई कोऑर्डिनेट तीनों का मान लो सेम होता तो तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में होते। ठीक है, तो हमने ड्रॉ करके चेक कर लिया, हमने, ये जो है दे आर कोलिनियर, एक लाइन में है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देख लो। इसका पॉइंट क्या थी, -4 2, एक मिनट, -4 2 था और -4 6 था एंड -4 -6 था। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ x1 -4 y2 -y3 6 माइनस ऑफ -6 12 प्लस x2 -4 y2 -y3 किया है। ठीक है, y2 -y3 किया है। देखो 1 2 3, यहाँ मैंने क्या किया था, y2 -y3, तो अब इसी ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, तो x2 के साथ क्या आएगा, x2 के साथ 3 - 1 3 - 1 -6 -6, so it will be -12। और फिर क्या आ गया इसके बाद में, x1 x2 x3, x3 कितना हो गया, x3 इज -4। ठीक है, x3 इज -4, x3 के साथ में कितना आएगा, y1 -y2, y1 -y2, y1 कितना है 2, -y2 कितना है 6। ठीक है, देखो यहाँ मैंने क्या था, 2 -3 6 एंड -6 12, 2 -3 x1 के साथ, फिर x2 के साथ मैंने किया, x2 के साथ 3 - 1 3 - 1 -6 -12, फिर x3 के साथ 1 -2 1 -2 1 -2 2 -6, ये किया। कितना आता है देखो, ये कितना आ गया, -4 × 12 -48, ये कितना आ गया, -4 × -12 +48। ठीक है, और ये कितना आ गया, -4 × -4 +16। ये तो एरिया आ गया, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, है ना, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। मैंने कुछ गलत लिखा क्या, -4 2 -4 6 -4 -6 -4, ये सभी 4 4 4 है, सभी -4 है -4 है -4 है। ये -4 लिया तो y2 -y3 6 -6 12, और ये -4 लिया, 2 लिया तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 -6 -2, ओ -6 -2 करेंगे बच्चों या -8 होगा, है ना, दिस विल बी -8, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये 32 हो जाएगा, दिस विल बी 32। ठीक है बच्चों, 32। अभी देखो 48 - 48, आंसर इज 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 0, मतलब स्ट्रेट लाइन में है। हमको पहले पता था स्ट्रेट लाइन में, फिर भी हम तीनों मेथड, हम जितने भी पॉसिबल तरीके हैं उससे हम करके देख रहे हैं।
ठीक है, सबसे सबसे सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे जल्दी का तरीका, ड्रॉ करो और चेक कर लो। हाँ, ड्रॉ करने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पे, बोले थोड़ा सा फर्क आ रहा है, फिर उसको हमें किसी न किसी कैलकुलेशन वाले एनालिटिकल तरीके से हमें क्रॉस चेक करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, जीरो आ गया। तीसरा तरीका सेक्शन फार्मूला से कर सकते हैं, है ना, सेक्शन फार्मूला से कर सकते हैं। देखो हमारे पॉइंट्स क्या थे यहाँ पर, -4, 2, -4, 6 एंड -4, -6, ये 3 पॉइंट, इसको सेक्शन फार्मूला से करना। ठीक है, किसी भी एक को मान लो बीच में, मान लो इसको मैंने बीच में मान लिया, इस पॉइंट को, ये पॉइंट दोनों एक्सट्रीम वाले हैं। ठीक है, इसको मैंने बीच में मान लिया, और रेशो मैंने मान लिया M1:M2 को मैंने मान लिया K, ये मतलब ये है K:1। ठीक है, K:1 है, तो क्या आता है पॉइंट, हमारा इसके कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, Kx2, K इंटू -4, है ना, this multiplied by this plus this multiplied by this divided by this plus this should be this, है ना, तो K multiplied by -4 plus 1 multiplied by -4 plus 1 multiplied by -4 divided by K plus 1 should be equal to x coordinate which is -4, है ना बच्चों। ठीक है, M1:M2 की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ये कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया -4 के -4 इक्वल टू -4 के -4, ये क्या हो गया, -4 के -4 इक्वल टू -4 के -4, इससे तो हम K की वैल्यू निकाल नहीं सकते, है ना, इससे हम K की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, X से हम K की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते X से, क्योंकि सभी का X कोऑर्डिनेट एक ही है, ये तो वर्टिकल लाइन है ना, ये तो एक कॉमन वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन में X कोऑर्डिनेट, X से हम रेशो नहीं निकाल सकते, वर्टिकल लाइन में रेशो सिर्फ Y से निकलेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में शायद सेक्शन फार्मूले से हमें प्रॉब्लम आएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज इट्स अ वर्टिकल लाइन, इट्स अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, यदि कोई दूसरा क्वेश्चन होता, यदि कोई दूसरा होता, मान लो यहाँ पर -4 की जगह पे मान लो यहाँ पर कुछ और होता, लेट से -6 होता। ठीक है, और यहाँ -4 की जगह पे मान लो कुछ और होता, -8 होता, से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पर्पज से। अब देखो बच्चों, अब क्या निकालो, के में पहले एक्स क्वाड्रेंट निकाल रहा हूँ, एक्स क्वाड्रेंट कितना है -6, के टाइम्स -8 प्लस 1 टाइम्स -4 डिवाइडेड बाय के प्लस 1, है ना, k टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम्स x1 ओवर k प्लस 1 इज दिस कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -6 के -6 इज इक्वल -8 के -4। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, इधर इसको इधर ले आओ तो 2k हो गया, और इसको इधर ले आओ तो 2 हो गया, तो k इक्वल टू 1 आएगा। x के लिए k की वैल्यू आ रही 1, अब y के लिए निकालो, y के लिए निकालो बच्चों, k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, y का कितना है यहाँ पर 6 है। ठीक है, k इंटू -6 के एंड 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, इससे कितना आ जाएगा 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -6k प्लस 2, ये हो गया 12k इज इक्वल टू -6k, -6k नहीं, 6 इधर आएगा तो -4, तो k कितना आ गया -1/4, -1/3, -1/3। तो इससे k की वैल्यू कितना आया -1/3 y के लिए, और x के लिए k की वैल्यू कितना था, x के लिए k की वैल्यू 1 था, दोनों के लिए k की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब ये पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पे नहीं है इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो,
उस लाइन पे नहीं है ना। यदि लाइन पे होता है तो दोनों के लिए के का वैल्यू सेम आता है बच्चों, क्योंकि हम जो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं ना उसमें एक ही के हम यूज करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए भी और वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी, राइट। तो ऐसा हम जो है सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके भी हम बता सकते हैं कि कोई 3 पॉइंट एक लाइन में है कि नहीं है ना। एक तरीका ये होगा, ठीक है। और एक और तरीका, चौथा तरीका, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बच्चों हम डिस्टेंस फार्मूला को भी यूज करके हम बता सकते हैं। हमारे कोऑर्डिनेट क्या था, एक बार वापस लिख लेते हैं। -4, 2 एंड -4, 6 एंड -4, -6। यहाँ पे तो क्लियरली बड़ा, ये क्वेश्चन तो बड़ा बड़ा आसान, बड़ी जल्दी हो जाएगा। ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, ठीक है। पहले डिस्टेंस PA निकाल लेते हैं। देखो डिस्टेंस PA कितना आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 0। y2 - y1 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया 4। P की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई, ठीक है। अभी PB की वैल्यू निकाल लो या AB की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। PB की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। PB कितना हो जाएगा, PB -4 - 4 0, 2 -6 8 का स्क्वायर, ये 8 हो गया। PB आ गया। AB कितना आएगा, AB का डिस्टेंस -4 - 4 0, 6 -6 6 -6 12, 12 का स्क्वायर, so it is 12, ठीक है। देखो ये 12 जो है is 4 + 8, that means PA + PB, PA + PB is equal to AB, PA + PB equal to AB। मान लो ये है, ये मान लो P है और ये A है और ये P है और ये B है, ठीक है। तो PA + PB इक्वल टू AB, ये तभी होगा जब ये तीनों एक लाइन में होंगे। मान लो एक लाइन में नहीं, मान लो ये ट्रायंगल है, मान लो B यहाँ पर है, तो उस केस में PA + PB will not be equal to AB, AB will be less than PA + PB, that is triangular inequality। हाँ, तो ये एक और तरीका हो गया अपने पास में पता करने के लिए कि कोई भी गिवन 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। तो बच्चों देखो कितने तरीके हो गए हमारे पास में। हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के चेक कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला से चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन गिवन सिचुएशन जो हमारे लिए आसान हो वो तरीका हम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें टाइम कम लगे वो तरीका यूज करें, जिसमें हमारा हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो जिस तरीके में, उस तरीके को यूज करें, ठीक है बच्चों। तो ये है, तो ये हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है ना, इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही, कैन नॉट बी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। ये किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं हो सकते, इसको भी हम स्किप कर देंगे। किसी वर्टेक्स ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं हो सकते क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। तो इसका एरिया विल बी 0, ठीक है। तो अब हम बच्चों इस वीडियो को यहीं डिसकंटिन्यू करते हैं, अगले वीडियो में हम अगला और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। देख फिर टाइम लगा रहा है, समझ में नहीं आता ऐसा ऐसा क्यों बिहेव करता है।